ये कहानी सिर्फ एक नियम की नहीं है, ये कहानी है सोच, सत्ता और सामाजिक बराबरी की लड़ाई की। देश में नया बवाल खड़ा हो गया है। यूजीसी के नए नियम आए हैं और आते ही विरोध शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य हो गया है। यानी अगर किसी छात्र के साथ जाति, वर्ग, महिला होने या दिव्यांग होने के कारण भेदभाव होगा तो उसकी सुनवाई होगी। और यहीं पर कुछ लोगों की नींद उड़ गई। बसपा प्रमुख मायावती सामने आई और साफ साफ कहा, इस नियम का विरोध बराबरी के खिलाफ साजिश है। उन्होंने बिना घुमा फिरा कर कहा कि जो लोग इसे भेदभाव बता रहे हैं, असल में वही लोग जातिवाद मानसिकता से ग्रसित हैं। अब जरा सीधी भाषा में समझिए। देश के कॉलेज में दशकों से शिकायत आती रही है कि दलित छात्र को अलग बिठाया गया, आदिवासी छात्र को फेल करने की धमकी मिली, ओबीसी स्टूडेंट को नीचे दिखाया गया, महिला छात्रों को चुप रहने को कहा गया। लेकिन सिस्टम क्या करता रहा? अक्सर चुप रहा, कभी फाइल दबा दी गई, कभी कह दिया गया सब बराबर है। ऐसा कुछ नहीं होता। अब जब यूजीसी ने कहा है कि हर संस्था में एक कमेटी होगी जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग सदस्य होंगे ताकि शिकायत सुनी जाए, तो कुछ लोगों को ये ज्यादा लोकतंत्र लगने लगा। मायावती ने यहीं पर सबसे बड़ा वार किया। उन्होंने कहा ये नियम किसी के खिलाफ नहीं है, ये नियम भेदभाव के खिलाफ है। लेकिन साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दी और ये भी बात कही कि इस पूरे मुद्दे का सबसे अहम हिस्सा है। मायावती ने कहा, अगर ऐसे संवेदनशील नियम बिना सबको विश्वास में लिए लागू किए जाएंगे तो सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। यानी सरकार और संस्थाओं को चाहिए था कि सबसे बात करते, सबकी शंका दूर करते, तभी इसे लागू करते। उन्होंने सिर्फ सामान्य वर्ग को नहीं, दलितों और ओबीसी को भी आईना दिखाया। उन्होंने कहा, दलित और पिछड़े वर्ग अपने ही नाम पर राजनीति करने वाले स्वार्थी और बिके हुए नेताओं से सावधान रहे, जो आपको भड़काकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। यानी साफ संदेश, लड़ाई अधिकार की होनी चाहिए, उपद्रव की नहीं, इंसाफ की होनी चाहिए, राजनीतिक मोहरे बनाने की नहीं। अब सवाल ये, क्या ये नियम सच में खतरनाक है? यूजीसी ने 13 जनवरी को ये नियम नोटिफाई किया। 2012 के पुराने नियम सिर्फ सलाह थे, कोई सुनने वाला नहीं था। अब 2026 के नियम बाध्यकारी हैं। इसका मतलब अगर कोई संस्थान भेदभाव की शिकायत को दबाएगा तो जवाबदेही तय होगी। इसी डर से विरोध हो रहा है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में छात्रों ने प्रदर्शन किया, आरोप लगा कि इस नियम का दुरुपयोग हो सकता है। सरकार भी पीछे नहीं हटी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सामने आए और कहा, ना तो किसी का उत्पीड़न होगा, ना कोई भेदभाव होगा और ना ही कोई नियम का गलत इस्तेमाल कर पाएगा। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, अगर सिस्टम इतना ही निष्पक्ष होता तो इक्विटी कमेटी की जरूरत ही क्यों पड़ती? सच ये है कि भारत के उच्च शिक्षा संस्थान आज पूरी तरह बराबरी वाले नहीं हैं और जब भी बराबरी की बात आती है, कुछ लोगों को लगता है कि उनका हक छीना जा रहा है। मायावती का स्टैंड साफ है, बराबरी किसी से कुछ छीनती नहीं, बस दबे हुए को आवाज देती है। लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया है कि बिना सोचे समझे लागू किए गए फैसले समाज को बांट सकते हैं। यानी संदेश दो टूक है, न जातिवाद विरोध चलेगा, न भड़काऊ राजनीति। अब ये लड़ाई सिर्फ यूजीसी नियमों की नहीं रही, ये लड़ाई है न्याय वर्सेस डर की, बराबरी वर्सेस वर्चस्व की। और आने वाले दिनों में यही तय करेगा भारत की यूनिवर्सिटी डिग्री फैक्ट्री बनेगी या सच में बराबरी का मंच। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? इक्विटी कमेटी जरूरत है या खतरा? कमेंट पर जरूर बताएं और देखते रहे ONOG यूपी उत्तराखंड।